हरे कृष्णा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यही 13 जुलाई को कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश सूर्य पुत्र छाया पुत्र श्री शनिदेव महाराज आपके ठीक दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके पिता के स्थान पर वक्रीय अवस्था में होने के लिए जा रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक यह वक्रीय अवस्था में ही यहाँ पर शनिदेव महाराज रहेंगे। शनिदेव महाराज का प्रभाव, वक्रीय अवस्था का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो आप एक बार संपर्क अवश्य कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई शनि कौन है? शनि आपके दशमेश हैं, आपके पिता क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। दो भाव का स्वामी आपके लग्नेश शुक्र। भाई आपके लग्नेश कौन है? दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र ने दो भाव दिए हैं शनिदेव महाराज को, एक तो आपका नवम भाव दिया है और दूसरा आपका दसम भाव दिया है। तो दो भाव का स्वामी बनाया है और वक्री अवस्था आपके, भाई वक्री का मतलब होता है एक घर पीछे का फल देना। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके दसम भाव का भी फल आपको देंगे, तो क्या प्रभाव रहेगा, इसी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में होने वाली है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक दसम भाव में जो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर मिलेगा, सबसे पहला ये मिलेगा, पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले मैं यहाँ प्रारंभ यहीं से करूंगा कि पिता की ओर से आपको काफी हेल्प इन दिनों आपको प्राप्त होने वाली है। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय और व्यवसाय क्षेत्र में, भाई दसम भाव क्या है? दसम भाव आपके व्यवसाय का स्थान है, आपके कर्म का स्थान है और कर्म फलदाता ही कलयुग का कर्म फलदाता किसको बताया? कलयुग में अगर कोई देव अगर है तो बजरंगबली है, दूसरा शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश। आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको, कोई अन्य नहीं, अन्य ग्रह नहीं, स्वयं शनिदेव महाराज आपको प्रदान करेंगे। तो आपके दसम भाव पर आपके जो अभी तक आपको कर्म का फल अर्थात आपकी मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, जो आप मेहनत कर रहे थे वह फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही वह फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अर्थात सीधा कहने का मतलब हमारा यही है कि आपको आपकी मेहनत का फल, आपके कर्म का फल, आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको बताते हैं कि सुबह से संध्या तक इंसान काम करता है, मेहनत करता है और दिन भर तो उसने काम किया, किंतु शाम को जब पैसे मांगने की बात आई तो काम पूरे दिन हो गया लेकिन शाम को मिल कुछ नहीं पाया। ये टाल दिया, जिसका आप काम कर रहे हैं उसने टाल दिया, कल सुबह पैसे दे देंगे। तो समझ लो कर्म का फल अर्थात मेहनत का, या फिर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप मेहनत तो अधिकतर कर रहे हैं, मेहनत आप खूब कर रहे हैं, किंतु उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उतनी मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो संभवतः ही यहाँ पर आपके कर्म का फल, आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे और सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी और आपके कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर। यहाँ पर राज्य अर्थात सरकार की ओर से भी आपको काफी हेल्प आपको इन दिनों प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कोई सरकारी कार्य आपका बहुत समय से अटका पड़ा था, वो कार्य आपका बन नहीं पा रहा था, किसी प्रकार का कैसा भी आपका कोई भी सरकारी कार्य अटका हुआ था, वो बन नहीं पा रहा था, संभवतः ही आपका सरकारी कार्य ऐसा आपका संपूर्ण बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति जो आपकी काफी लंबे समय से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी चलती हुई नजर आएगी। जो आपको अभी जब से शनिदेव महाराज 29 मार्च के बाद में राशि परिवर्तन किए हैं, तब से आप संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही होगी और सफलता उस तरीके की प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो संभवतः ही उस तरीके की आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रही थी, क्योंकि आपके एकादश भाव पर भाई शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, जहां पर बैठते हैं वहां के फल जो है कर्म के अनुसार हो जाते हैं। तो अभी तक थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ रही थी, परिश्रम कम था और लाभ ज्यादा था। अभी 29 मार्च से जैसे शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हुए हैं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और लाभ कम प्राप्त होता है। तो संभवतः ही यहाँ पर अब आपके साथ में 27 नवंबर तक ये चीजें आपको देखने को ना के बराबर मिलेंगी।
अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा यही है कि आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके द्वादश भाव पर आपके दसम भाव से भाई एक घर आपको, ये तो फल आपको प्राप्त होगा ही होगा दसम भाव का, और जहां पर इनकी वक्री दृष्टि पड़ेगी जैसे आपके लगन भाव पर, तो हेल्थ संबंधी यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो आपको काफी लंबे समय से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको सामना ना के बराबर करना पड़ेगा। यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको मान सम्मान भी इस बीच में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, वह मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कुछ चेहरे पर आपके चमक, कुछ चेहरे पर ग्लो आपको देखने को मिलेगा। जो अभी कुछ दिन पहले आपका जो समय, उत्तम समय, अच्छा समय चल रहा था, अचानक से समय ने करवट बदली और समय आपका बुरा समय प्रारंभ हो गया, तो अच्छे समय में आपका ये समय कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे शनिदेव महाराज, और देख रहे हैं पंचम भाव को देखने से आपको जो संतान की ओर से आपको आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, बच्चों से आपके रिलेशन ठीक नहीं चल पा रहे थे, संभवतः ही आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी मधुर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। संतान की ओर से आपको जो आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। संतान से जो काफी लंबे समय से कुछ हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको संतान की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि, जो अभी तक आपकी बुद्धि ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, कोई भी बुद्धि से आप कोई भी डिसीजन आप ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे थे, तो संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप जो है डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से जो है, अपनी बुद्धि विवेक से आप जो है कुछ सफलताएं आपको 27 नवंबर तक आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी उत्तम अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को जो अभी तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, या माइंडली डिस्टर्ब आप चल रहे थे, तो संभवतः ही पढ़ाई में भी आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। तो विद्यार्थी गणों के लिए भी यह समय जो है वो कहीं ना कहीं अनुकूल, उत्तम, अच्छा देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज आपके नवम अष्टम भाव को भी वक्री दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपने किसी को दे रखा है, वह आपको वापिस नहीं कर पा रहा है, तो संभवतः ही वह धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा या केस वगैरह आपको आपका चल रहा है, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज, जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, काफी प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, या फिर विदेश में ही रहते हैं, तो उनकी सैलरी में या उनके हेल्थ में जो परेशानियां चल रही थी, तो इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज 13 जुलाई को हो जाएंगे, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वृषभ राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे आप सभी दर्शकों पर। उपाय की बात करें तो चौमुखा दीपक अपने घर के शाम को संध्या के समय, शनिवार के दिन आप चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आचरण अपने शुद्ध रखें, तो प्रभु की कामना आप पर अवश्य होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।